नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बुलेटिन में सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत गुरुग्राम की खबरों से करेंगे, जहां पर गुरुग्राम में अभी 3 दिन और पानी का संकट देखने को मिलेगा, जिसके चलते गुरुग्राम वासियों को एक ही टाइम पानी की सप्लाई दी जाएगी। दरअसल सोनीपत से गुरुग्राम आने वाली एनसीआर कैनाल टूटने के चलते इस कैनाल का पानी सोनीपत के खरखौदा में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते गुरुग्राम में जीएमडीए के पास पानी का स्टॉक कम होता जा रहा है। जहां गुरुग्राम में रोजाना 550 एमएलडी पानी की जरूरत होती है, तो वहीं फिलहाल इन दिनों केवल 300 एमएलडी वाटर सप्लाई किया जा रहा है। और जीएमडीए के अनुसार बुधवार तक नहर की रिपेयरिंग वर्क को पूरा होने के बाद ही पानी की सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो पाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दरअसल सोनीपत से आने वाली एनसीआर वाटर चैनल में रिपेयरिंग के चलते अभी गुरुग्राम में जो पानी की सप्लाई है वो कुछ बाधित हुई है, जिसके चलते जीएमडीए के द्वारा जो गुरुग्राम में पानी सप्लाई किया जाता है वो अब केवल एक टाइम पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको दिखाना भी चाहेंगे, सोनीपत से होती है जो वाटर जो या जिस तरीके से एनसीआर वाटर चैनल की बात की जाए जो गुरुग्राम में आती है, इसमें खरखोदा में जो है ये नहर बाधित हुई, जिसमें अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जिसके चलते अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में एक गुरुग्राम वाटर कैनाल और एनसीआर जो है वाटर चैनल के माध्यम से जो पानी यहाँ पर मिलता है वो काफी कम हुआ है। जिसके बाद जो जीएमडीए का पानी का जो स्टॉक है वो भी अब महज 2 दिन का रह गया है। और ऐसे में जीएमडीए के द्वारा जो गुरुग्राम में पानी की सप्लाई की जाती है वो अब केवल एक वक्त की जा रही है, जिसके चलते लोगों के सामने ये बड़ी किल्लत रहेगी। हालांकि ये समस्या अभी आगे कुछ और दिन रह सकती है। गुरुग्राम में अगर बात करें तो प्रतिदिन 570 एमएलडी पानी जो है सप्लाई किया जाता है, लेकिन इन दिनों समस्या के चलते तकरीबन 300 एमएलडी वाटर जो है पानी जो है सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि ये दोनों पानी की सप्लाई की बात करें, चाहे वो एनसीआर वाटर चैनल की बात की जाए या गुरुग्राम कैनल के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन कम पानी की सप्लाई एक बड़ी समस्या है। हालांकि गुरुग्राम वासियों को जरूर कहेंगे कि फिलहाल क्योंकि उनके घरों में या तो सुबह या शाम को अलग अलग जो एरिया के हिसाब से एक टाइम पानी की सप्लाई की जा रही है, तो ऐसे में जरूर पानी का दुरुपयोग कम हो, पानी को कम से कम उपयोग में लाया जाए, इसके लिए गुरुग्राम वासी भी इस पानी को जो है कम से कम इस्तेमाल करें। इसके लिए जीएमडीए के द्वारा भी, गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया। मानेसर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी पवन यादव ने अपनी परिचय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सिकंदरपुर बड़ा गांव का दौरा किया। गांव में पहुंचने पर पवन यादव ने सबसे पहले शहीद स्मारक पर फूल माला पहनाई और मानेसर नगर निगम इलाके के सिकंदरपुर बड़ा गांव में मेयर प्रत्याशी पवन यादव का भव्य स्वागत किया गया। गांव के लोग पवन यादव के स्वागत के लिए गलियों में फूल मालाएं लेकर खड़े दिखे। इसके बाद पवन यादव अपने काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर गांव मातृशक्ति का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। तो वहीं मातृशक्ति आशीर्वाद देते हुए पवन यादव पर फूलों की बारिश की गई और सिकंदरपुर गांव में आयोजित इस परिचय कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सिकंदरपुर गांव में बहुत प्यार मिला है, बुजुर्गों से भी, सरदारी से भी, माताओं से भी। और इस पगड़ी की जो सरदारी ने मुझे बांधी, इसकी इज्जत रखी जाएगी और इस जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ के इलाके के जो भी काम हो गए, आशीर्वाद मिलने के बाद, मेयर बनने के बाद, नगर निगम को संभालने के लिए हम इसको आगे करेंगे। पहाड़ी इलाके जहां बर्फ से ढके हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर नजर आ रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और तकरीबन 35 ट्रेनें समय से देरी से चल रही हैं। तो वहीं तकरीबन 50 के करीब फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके जहां बर्फ से ढके हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी अगर बात की जाए तो कोहरे की चादर सी नजर आ रही है। और आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर कोहरे को लेकर बात करें तो जो विजिबिलिटी है तकरीबन 50 मीटर तक की विजिबिलिटी है। और जहां हम तापमान की भी बात की जाए तो जो न्यूनतम तापमान है वो गुरुग्राम का तकरीबन 2 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान है। और इसी तरीके से अगर हम गुरुग्राम के आसपास के इलाके की बात की जाए, हालांकि दिल्ली में भी आसपास महरौली एयरपोर्ट की बात की जाए
वहां पर भी अगर बात की जाए तो पालम एयरपोर्ट जो है तकरीबन 2 डिग्री तापमान वहां पर न्यूनतम है। और इसी तरीके से रेवाड़ी की तरफ बात की जाए तो सबसे कम तापमान रेवाड़ी देखा जा रहा है दिल्ली के आसपास, क्योंकि रेवाड़ी में तकरीबन 1.5 डिग्री जो तापमान है। यही लगातार इस कोहरा जो तेजी से इसके कारण हालांकि सड़कों पे वाहनों की जो रफ्तार है वो जरूर कम हो गई है। अगर हालांकि हम बात करें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण कहीं ना कहीं एक ये दिक्कत जरूर रहती है। हालांकि ये दिक्कत सबसे ज्यादा आती है रात के समय या सुबह 4, 5, 6 बजे। हालांकि जैसे दिन आगे बढ़ा तो कुछ ये कोहरा, कुछ विजिबिलिटी जरूर कम हुई, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती, एक समस्या लोगों के लिए, खासकर वाहन चालकों के लिए जरूर रहती है। हालांकि न केवल वाहन चालकों के लिए, इस कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों के संचालन में भी एक बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर हम दिल्ली और गुरुग्राम में बात करें तो तकरीबन 36 के करीब ट्रेन जो है वो अपने तय समय से कुछ देरी से चल रही हैं, और वहीं 50 के करीब फ्लाइटें जो है कल रात से लेकर अब तक, जो कि कुछ देरी से जिन्होंने उड़ान भरी है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो अभी कुछ और दिन यानी सोम और मंगलवार ठिठुरन रह सकती है, कुछ इसी तरीके का तापमान रह सकता है। हालांकि मंगलवार के बाद जब बुधवार से कुछ इसमें सुधार देखा जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। चलिए अब रुख फरीदाबाद की खबरों का कर लेते हैं, जहां फरीदाबाद ग्रामीण क्षेत्र का विकास तेजी के साथ हो, इसको लेकर पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने नवनिर्वाचित सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें करीब 100 गांवों के सरपंच और अन्य पंचायत सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सरपंचों ने जहां गांव में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया, तो वहीं अधिकारियों ने भी मौके पर उनको निदान करने का आश्वासन दिया, सरपंचों को दिया, और जल्द ही विकास का पहिया पटरी पर आए, इसको लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की गई। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि गांव में किसी ही तरह का नशा नहीं बिकने दिया जाएगा, इसको लेकर अधिकारियों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं। पंच सरपंचों से बात करके इस पर पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरकार नशे के खिलाफ खड़ी है, किसी भी सूरत में गांव में नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा पृथला विधायक क्षेत्र में सभी समस्याओं का आगामी 6 महीने में समाधान कर दिया जाएगा। इसका एक ही मकसद है, क्योंकि 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हुए थे और 3 साल में जो एमएलए बने हो गए, तो पंचायतें हमारे पास नहीं थी, कोरोना काल बीच में था। तो हम चाहते हैं कि 2023 का वर्ष हमारे लिए विकास का वर्ष हो, जो जिससे पृथला क्षेत्र के हर गांव का विकास हो सके। और छोटी सरकार जो हमारे गांव के सरपंच हैं, मेंबरान हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से पूरी तवज्जो दी जाती है। तो आज हमने सभी पंचायत के अधिकारीगण, बिजली विभाग के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण, सभी को साथ मिला करके, एक तो सरपंच हैं जो पंचायत मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, उनको मान सम्मान मिले, थाने तहसील में उनकी बात सुनी जाए और उनको इज्जत मान मिले। तो एक समस्या की बात करें विधायक साहब, क्या समस्याएं ज्यादा मिली है लोगों को? देखिए, एक तो जो ज़्यादातर समस्याएं, जो सड़कें बाहर हमारी टूटी पड़ी हैं, मेन रोड्स हैं, वो हम ऑलरेडी हमारे संज्ञान में हैं और 100 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंजूर कर दिया है। तो अप्रैल, मई, लास्ट जून तक उन सारी सड़कों को बनवा दिया जाएगा, चाहे मार्केट मोड़ या चाहे PW की हैं। बाकी की जो ज़्यादा समस्या हैं वो अपने गांवों की लेकर के आए हैं। कुछ विकास कार्य बहुत 3-4 साल से ठप पड़े थे, पंचायतें नहीं थी, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें पैसा देने का आश्वासन दे दिया है। वो सारा विकास का पैसा दे करके उनकी चौपाल की, गली की और नाली की, इन सारी समस्याओं से, किसी के पास कम्युनिटी सेंटर नहीं है, बारात घर नहीं है, तो इन बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लोग आए। पहले फरीदाबाद में युवक की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली है, साथ ही हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि आरोपी की प्रेमिका से फोन पर राजू बात किया करता था, जो कि उसे पसंद नहीं था। आरोपी राम ने कई बार राजू को समझाया कि उससे बात करना बंद कर दे, लेकिन राजू ने उसकी बात नहीं मानी। 3 जनवरी को राम ने राजू को किसी बहाने से बाहर बुलाया, फिर झगड़ा किया और चाकू और लोहे के रॉड से हमला करके घायल कर दिया। उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए पत्थर से सिर को कुचल दिया और उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया। बता दें कि 2-3 जनवरी की रात को सेक्टर 55 में एक नौजवान लड़के का मर्डर हुआ था, जिसमें उसको तेजधार हथियारों से चोट मारकर और उसके बाद उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए उसके फेस को खराब करने की नीयत से उसके चेहरे और सिर पे भी पत्थर से वार किए गए थे। और हमें इसकी सूचना 3 जनवरी को सुबह मिली थी
जिस पर कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच डीएलएफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें एक सबसे पहले तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि आरोप जो जिसका मर्डर हुआ था उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, शिनाख्त नहीं हो पाई थी। सबसे पहले तकनीकी माध्यमों से इसकी पहचान की गई, जिसकी पहचान परलेनाथ उर्फ राजू आरओ आजमगढ़ के रूप में हुई, जो यहाँ काफ़ी समय से रह रहा था और वीजी कंपनी सेक्टर 24 में ये जॉब कर। गांव की छोटी सरकार का चुनाव होने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए सभी सरपंचों को आपको बता दें कि बस्ते दिए जा रहे हैं। इसी बीच पृथला हलके के सभी जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समिति और सरपंच मेंबरों में आपको बता दें कि आज विधायक नैनपाल रावत ने बैठक ली। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक में सरपंच, जिला परिषद सदस्य और पंचायत सदस्यों का कहना है कि अब तक जो गांव के विकास कार्य रुके हुए थे अब वे शुरू हो जाएंगे। अधिकारियों और विधायक की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि अगले 6 महीने में विकास का पहिया ग्रामीण क्षेत्र में दौड़ने लगेगा। पृथला विधानसभा के विधायक नैनपाल रावत की तरफ से आज पूरे हलके के तमाम सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों को बुलाया गया है। और ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा देख लें आप, ये तमाम वो लोग हैं जो गांव की सरकार जो चुनी गई है उसके प्रतिनिधि भी इसमें हैं और सरपंच भी हैं। और इधर महिला सरपंच भी पहुंची हैं इस जगह और शिकायत लेकर पहुंची हैं। अपनी किस तरह की गाँव की शिकायतें हैं उनका समाधान कराने की यहाँ बात की गई है। चूँकि ग्राम विकास बैठक इसका नाम दिया गया था। पहले बात करेंगे आपसे, आपका बड़ा गांव है फतेहपुर बिल्लौज, किस तरह की समस्याएं हैं उस गांव में? हमारे गांव में अधिकतर तो पानी निकासी की, रोड कच्चे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और कई चौपाले वगैरह बननी हैं, गलियां नालियां टूटी हुई हैं, उनके लिए आए हम। जोड़ का सौंदर्यीकरण करवाना हमें। अधिकारी भी यहाँ बुलाए गए थे, तो क्या आश्वासन मिला है आपको? कब तक काम पूरे हो जाएंगे, कब तक शुरू हो जाएंगे? नहीं, अधिकारियों ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द काम शुरू करवाएंगे और विधायक जी ने भी कहा कि फरवरी से काम शुरू हो जाएंगे। आप कौन से गांव से हैं? मैं डी गांव से हूँ, ब्लॉक चेयरमैन। ब्लॉक चेयरमैन हैं आप। क्या समस्याएं हैं आपके चेयरमैनशिप में? चूंकि आगे अब काम करना है आपको, कुछ प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो भी जनता के, जो भी गांव के विकास के लिए जो भी समस्या है उनको समाधान को हम जल्दी से जल्दी कार्य करके उनको पूरा करेंगे। कार्य पूरा करेंगे आप मैम जी? बिल्कुल। जिला परिषद के यहाँ क्या नाम है? स्नेहा आपका नाम है। क्या किस तरह की शिकायतें हैं आपकी जो आज प्रस्ताव मांगे गए विधायक की तरफ से? अधिकारी भी तमाम यहाँ थे, किस तरह का आश्वासन मिला है? देखो जी, ये जो हमारे जो एमएलए साहब हैं नैनपाल रावत जी ने, उन्होंने खुले में समर्थन किया है कि अब हम गांव में काम करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पाया है। जो काम अब होगा, तो उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया है और सारे जितने भी 110 गांव हैं सब में काम होगा, दिल खोल के। बिल्कुल। आपने कोई मांग रखी है अपनी तरफ से कि हाँ ये शिकायतें हैं जो प्राथमिकता के तौर पर निपटाई जाए? हाँ जी, जैसे हमारी चौपाले हो गई, आंगनवाड़ी हो गई और हमारे सड़कें हो गई, लाइट्स हो गई, बिजली पानी जितनी भी है सारी समस्याएं अब हल हो जाएंगी 1 साल में ही। 1 साल 5 साल तक जितनी भी है, जब तक हम भी कुछ कराएंगे और जब तक नैनपाल जी हैं वो भी। बिल्कुल, सरकार के सहयोग के साथ में, चूंकि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। लगता है जब इस तरह की बैठकें होती हैं और आश्वासन अधिकारी भी मंच पर आकर देते हो तो कि काम होंगे? भाई साहब पूरे होंगे काम, पूरे काम होंगे जी। हाँ जी। किस तरह के? सड़क, नाली, लाइट, सारे जो भी विकास काम है सारे होंगे। यानी कि अभी तक सड़क नहीं थी, लाइट नहीं थी, अब वो बनेंगे? हाँ जी। बिल्कुल। देखिए ये तमाम लोग हैं और कुछ मेंबर भी पहुंचे हैं। मेंबर, आपका क्या नाम है जी? लक्ष्मी सोनी। लक्ष्मी, आप कहाँ से हैं? फतेहपुर बिल्लौज से। लगता है जिस तरह आज बैठक हुई है और बैठक में तमाम जो आश्वासन मिले हैं कि अब उम्मीद बनी है गाँवों के विकास की? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद बनी है। आपका क्या नाम है जी? मैं काजल, ब्लॉक समिति मेंबर, वार्ड नंबर 12 से। आज हम यहाँ नैनपाल रावत जी के यहाँ विधायक जी हैं जो हमारे, उनके यहाँ पर पधारे हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा कुछ पेपर भी लेके आई हैं। वार्ड नंबर 12 की भी कोई शिकायत थी क्या? वार्ड नंबर 12 में फतेहपुर ब्लॉक से हूँ। हमारा गांव जो है एक कस्बा है, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनका समाधान करने के लिए हमने जो अपनी बातें हैं वो नैनपाल रावत जी के सामने, अपने विधायक के सामने, सरपंच सर के सामने बहुत सी बातें रखी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही सारे कार्य हो जाएंगे और सभी कार्य को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य निपुणता से किए जाएंगे। बिल्कुल। देखिए प्रमुखता होगी उन विकास कार्यों की, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की हो, चाहे गंदे पानी की निकासी की हो। और इसीलिए आज ये ग्राम विकास बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था और विधायक की तरफ से भी आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री और सरकार से उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए वो लगातार तत्पर रहेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक,
इंडिया न्यूज। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। ये पानी की पाइपलाइन संजय कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, जनता कॉलोनी और सेक्टर 22 एरिया को बराबर मात्रा में पानी सप्लाई करेगी। बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन के बिछने में कुल 45 लाख रुपए तक की लागत आएगी। तो वहीं पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने से इलाके के लोगों में खुशी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसका उद्घाटन किया था पानी का अपने 24-25 संजय कॉलोनी, 22-23 ईस्ट इंडिया कॉलोनी जो पानी उसकी एक लाइन थी जो 22 के लिए जानी थी और 45 लाख की जो लाइन है जो 22 के पानी के बूस्टर में गिरेगी और वहाँ से पानी की सप्लाई होगी। और पानी जहाँ बहुत लंबे समय से 20 साल से जो डिमांड थी उस पानी की बहुत लोगों को पीड़ा थी और लोग 3-4 दिन पानी मिलता है। इसके बाद इस पाइपलाइन जुड़ने के बाद समान पानी सबको मिलेगा और जहाँ जहाँ पानी की समस्या रहेगी उसको पूरा करेंगे और जितना भी पानी 22-23 संजय कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी जहाँ तक पानी रहेगा सबको पूरा करेंगे। आज एक तरफ जहां सरकार पानी बचाने की मुहिम चला रही है तो इसी मुहिम को फरीदाबाद में अधिकारी पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से सड़क के बीचों बीच पानी का रिसाव हो रहा है, जिसकी लोगों ने कई बार लिखित में शिकायत दी है, लेकिन उसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है। पानी के रिसाव की वजह से सड़क भी पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। शहर में पानी की उपलब्धता बरकरार बनी रहे इसके लिए सरकार भी सोच रही है और मंत्री भी सोच रहे हैं, लेकिन अधिकारी उस पर पलीता हुए लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस रोड की, आप देखिए यहाँ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीने, बल्कि जिस तरह बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल इस पानी को इसी बीच सड़क पर निकलते हुए वक्त हो चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पानी आप देख रहे हैं इस रोड पर, ये यहाँ से इसकी पानी की निकासी बीचों बीच सड़क पर एक लाइन टूटी हुई है जो पीने के पानी की लाइन है, वहाँ से ये लगातार पानी रिसता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी जितने भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो तमाम इसी बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर वजह इसकी क्यों नहीं रुकने का नाम ले रहा है। बात भी करेंगे कुछ ऑटो चालक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई अमित। क्या कहना चाह रहे हैं आप जिस तरह ये पानी लगातार? काम रोड का बहुत बुरा हाल है, इससे ज़्यादा खराब रोड पूरे फरीदाबाद में कहीं भी नहीं है आज के टाइम में। कब बनी थी ये? पहले ये कोई इसको हो गया 8-10 साल बने हुए। पूरी रोड पे गड्ढे गड्ढे हैं यहाँ से लेकर तिगाम तक। ये जो पानी निकल रहा है ये कब से निकल रहा है? ये निकल रहा है कोई महीने 1.5 महीने से। महीना 1.5 महीना हो गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल हो गए इसको इसी तरह से रिस रहा है। पहले भी निकलता था लेकिन बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब ये फिर निकल रहा है। बिल्कुल, देखिए अधिकारियों की लापरवाही इतनी बड़ी कि एक तरफ जहां पानी की बर्बादी हो रही है तो वहीं सड़क भी इसी की वजह से टूटी हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो तमाम व्हीकल्स हैं वो इसी रोड से निकलने के लिए तैयार हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि ये हालात इस तिगांव रोड के बन चुके हैं कि पानी के जो रिसाव की वजह से सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और मजबूरी में लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है और ना कोई कर्मचारी पहुँचा है। तमाम लोग यहाँ से इसी हालात में निकलने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं अगर दूर तक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए इसी तरह के हालात इस टूटी हुई सड़क के देखे जा सकते हैं कि पानी की वजह से ये सड़क टूटी हुई है और पूरी तरह से ख़राब ये हो चुकी है। यहाँ से निकलने में भी लोगों को बेहद मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ दुकानदार भी हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से दुकान यहाँ लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हरपाल नाम है जी। हरपाल जी, ये जो पानी का रिसाव हो रहा है कितने दिन से कम 3 साल हो गए और कंप्लेंट भी हमने 10-20 कंप्लेंट भी कर दी और आज तीसरी बार पेपर वाले भी आ रहे हैं आज। अच्छा, पेपर वाले भी आ रहे हैं, लेकिन ये जो सुनते हैं क्यों नहीं सुनते हो? आखिर लगता क्या है? ये भी इस बात का तो देखो जी नहीं कह सकते कि क्यों नहीं सुनते। बाकी कौन सा अफसर नहीं निकल रहा है यहाँ को? कौन एनटीपीसी का पूरा ये रोड टूटा पड़ा, एनटीपीसी वालों ने मलबा गिरवाया, मलबा गिरने के लिए भी राजी नहीं है ये लोग। तो शिकायत कहाँ करी थी आपने? शिकायत ये चुंगी के पास यहाँ लिख के कंप्लेंट लिख के आ रहे हैं हम। आया कोई कभी? कोई भी नहीं आया, कोई भी आज तक नहीं आया देखने के लिए। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं साफ तौर से लोगों को कि इतनी बड़ी लापरवाही कि शिकायत कई बार दी, लिखित में शिकायत दे दी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और इसी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आखिर क्यों अधिकारी इतने लापरवाह हो रहे हैं, सवाल इसी बात को लेकर तमाम उन पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। फरीदाबाद में बीते 8 साल से 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाले बल्लभगढ़ से मंझावली तक की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन हादसों का शिकार होना पड़ता है। रात के वक्त वाहन चालकों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे लेकर कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। फरीदाबाद में सड़कों के निर्माण को लेकर पिछले लंबे वक्त से लोग सवाल उठाते रहे हैं। आज हम ऐसी सड़क पर आपको लेकर आए हैं जो पिछले 8 साल से नहीं बनी है, और ये सड़क है बल्लभगढ़ से तिगाम जाने वाली। आप सड़क का आप हालात देख लीजिए पहले, किस तरह के हालात बन चुके हैं। एक तरह से कहें तो पूरी सड़क ख़त्म सी हो चुकी है, लेकिन इसको बनाने की अभी किसी डिपार्टमेंट ने सुध नहीं ली है। हालांकि PWD इस सड़क को बनाने के लिए बार बार अधिकारी कह जरूर रहे हैं, लेकिन लगातार पिछले कई सालों से ये सड़क इसी तरह से टूटी हुई है। और एक और मैं अगर तस्वीर दिखाऊं तो रात के वक्त यहाँ से निकलना लोगों के लिए बेहद खतरनाक जैसी स्थिति बन रही है, चूंकि स्ट्रीट लाइट इस रोड पर नहीं है और इस सड़क से करीब 2 दर्जन गाँव की कनेक्टिविटी है, और उसके बावजूद भी किसी भी अधिकारी ने इस सड़क को बनवाने के लिए अभी तक कोई सुध नहीं ली है। और अब ऐसे में पैच वर्क इस पर नहीं किया जा सकता है, चूंकि पूरी सड़क को बनाया जाएगा। अधिकारी जरूर दावा कर रहे हैं कि इसका बजट पास हो गया है, लेकिन वो बजट पास होने तक ही सीमित हो चुका है, क्योंकि आगे जब सड़क का निर्माण ही नहीं हो रहा तो आखिर अब तमाम लोग सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं। सड़क के निर्माण को लेकर क्यों अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कई गाँवों की कनेक्टिविटी है। आप यहाँ से रोज निकलते हैं? सर रोज तो नहीं निकलता, लेकिन ये है कि हफ्ते में 2-3 दिन तो निकलना ही होता है, क्योंकि आगे थोड़ा डेवलप एरिया है तो थोड़ा मकान लिया है, तो आने वाले टाइम में तो रोज़ ही निकलना पड़ेगा। रोज़ निकलना पड़ेगा, लेकिन जो सड़क के हालात हैं कैसे हैं इसके? सर ये तो पूरी जहाँ तक गाँव तक ही टूटी पड़ी है, पूरा बुरा हाल है। यहाँ से पहले और दूसरे गियर में गाड़ी निकलती है, इससे ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। 10 या 20 की स्पीड पे जाती है, नहीं तो अगर इससे तेज़ आप चला ही नहीं सकते। तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है? बिल्कुल रहता है सर, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, क्योंकि बंदे गड्ढों को टालने के चक्कर में कहीं पर टकरा भी जाते हैं। टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। लेकिन अगर रात के वक्त कैसे हालात रहते हैं सड़क पर? सर रात के वक्त तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि गड्ढे भी नहीं दिखते हैं, कई बार तो वैसे ही गिर जाते हैं, क्योंकि गड्ढे का पता नहीं चलता। एकदम गाड़ी उसमें गिरती है गड्ढे में, तो एकदम ज़्यादा अनबैलेंस होकर गिरने के चांसेस ज़्यादा। तो देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ से जिनकी आवाजाही होती है, और रात के वक्त जिस तरह हम भी जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट पूरी रोड पर नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा खतरनाक स्थिति इस सड़क की हो जाती है रात में। और आप आगे भी अगर तस्वीर देखेंगे तो ये लगातार ना केवल तिगांव बल्कि मझावली यमुना तक रोड करीब 18 किलोमीटर की है, लेकिन इसको नहीं बनाया गया है। और इसीलिए तमाम लोग बार बार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये सड़क बनेगी कब। इंतजार इस बात का लोगों को कि कब तक इस सड़क का निर्माण होगा, ताकि उनका जो रास्ता है वो सुगम हो सके। इसी तरह से तमाम लोग सफ़र करने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप जितने भी व्हीकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, तमाम इसी हालात में निकलने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उन अधिकारियों पर उठ रहा है जो कोरे आश्वासन लोगों को दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। बन चुके हैं। बल्लभगढ़ में आवारा पशु और शहर में पड़े कूड़े ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर में आवारा पशुओं का ऐसा आतंक है कि लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये आवारा जानवर कभी सड़क हादसों का कारण बनते हैं तो कभी खुद किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कोई सरकार ने बाथरूम नहीं बना रखा, कचरा ये डब्बा भी मतलब जगह पे, मतलब अपनी जगह पे सही रहता है कचरा। ये नहीं है मतलब मंचा यहाँ पर चाहो पब्लिक फेंक दे। कहाँ देखने को मिलता है कचरा? पूरे बल्लभगढ़ की बात करें तो बहुत जगह पे कचरा पड़ा, आप घूम के देख सकते हो। आपकी समझदार है, इस बार नहीं है, यहाँ पर चाहो वहाँ पर देख सकते हो। कई जगह पे है ये चीज़। किस किस को रोकोगे? यहाँ बहुत गंदगी है। हम अपने यहाँ फरीदाबाद शहर में रहते हैं, जगह जगह पानी भरा रहता है, नाले के गटर भरे रहते हैं। अभी हम फिलहाल बल्लभगढ़ बस अड्डे पे खड़े हैं। यहाँ पर इतनी गंदगी है, अगर हमारे पास बड़े बड़े बैग हैं, बच्चे हैं छोटे, तो कहीं थोड़ा रेस्ट करना चाहें, बैग रखना चाहें तो कहीं जगह नहीं है। इधर उधर गाय घूम रही हैं, गोबर पड़ा है, बहुत गंदगी है यहाँ पे, पानी भरे रहते हैं। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।